श्री गणेशाय नमः। शिव भक्त तथा हमारे हिंदू भाई बहन माताएं, आप चाहे शहर में रहती हो चाहे गांव में, आज के समय में 1% व्यक्ति भी मंदिर जाना संभव नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है, आप अपने घर में पूजन कर सकते हैं। पूजन का कैसे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा? कोई भी पूजन हो, पूर्ण फल प्राप्त कर्पूर, गंगाजल और बिल्व पत्र ध्रुव, इनसे होता है खेल। चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कीजिए। और सबसे आसान तरीका है, आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना कीजिए। यह है नर्मदेश्वर शिवलिंग, यह है नंदी देवा है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में एक तांबा का नाग है, एक रुद्राक्ष माला, ये 4 चीज जरूरी है। बाकी आप कुछ लाए रखें या ना रखें, ठीक है। देखिए, शिवलिंग के चरण में है श्री गणेश जी, कार्तिकेय, मां अशोक सुंदरी। यह आपको स्थापना का विधि है। कोई भी आप थाल में स्थापना कीजिए। नीचे जो है थोड़ा ध्रुव और एक बिल्व पत्र रख लीजिएगा। शहर में रहने वाले भाई बहन महिलाएं, आप एक साथ बिल्व पत्र ले आइए। 4-6 महीना बासी नहीं होता। ये देखिए, आज गुरुवार दिवस है। भुवनेश्वर में मेरा अभी अनुष्ठान चलेगा, मंत्र उच्चारण चलेगा। तो इसमें आप कुछ करना नहीं है। मैंने जितना किया है, संभव हो तो उतना आप कीजिएगा, ना संभव हो तो ना कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप जो भी बोलना हो, हाथ में बेलपत्र ले लीजिएगा ऐसे। ये देखिए, मैंने तैयार किया एक बेलपत्र, ध्रुवा, कनक, अक्षत, 1 रुपया का सिक्का, कर्पूर जरूरी है। आप कोई भी पूजन पाठ, हवन यज्ञ कुछ भी करवाइए, उस हवन सामग्री में भी कर्पूर जरूरी है। और जब संकल्प लेंगे तो कर्पूर जरूरी है। काला तिल है, जो है हरा मूंग है, एक दाना लीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा ले लिया हूं, ठीक है। पीली सरसों है, पीली सरसों। काली मिर्च है तो काली मिर्च भी ले लीजिएगा। कर्पूर जरूरी है, ठीक है। कोई भी आप अनुष्ठान कीजिए। बिल्व पत्र, ध्रुव घास, कर्पूर। ये देखिए, ये ध्रुव जो है ये ब्रह्मास्त्र, और बिल्व पत्र जो टेप रिकॉर्डिंग है। आप हाथ में जैसे ये पकड़ेंगे, पंडित जी बोलेंगे ओम विष्णु 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 भारतवर्ष भरतखंड आरावर्त जम्मू पे ओडिशा प्रदेश, ये ठीक है। तो देखिए, हर आदमी का इच्छा रहता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये मुझे भी इच्छा रहता है। मैं भी मांगते रहता हूँ शिव जी से, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। सुबह अशोकनगर जाता हूँ, यहाँ भुवनेश्वर के सामने देखता हूँ एक बहुत बढ़िया अच्छा शोरूम है। हर रोज मैं उसके सामने चाय पी के फिर मंदिर जाता हूँ। काशी रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ के मंदिर में चाय पीते समय मैं बोलता हूँ कि हे बाबा, ये लॉज मुझे खरीदवा दो। लक्ष्मी देवी को बोल के, अशोक सुंदरी देवी को बोल के लॉज करवा दो, तो सामने आमने हो जाएगा। मेरा मंदिर आना जाना रोज हमेशा होता। तो हर किसी को चाहिए, मुझे ये भी दो, वो भी दो, ये भी दो, ठीक है। तो आपको ये करना है, अगरबत्ती जलाना। जो जल रखते हैं आप, जल में भी कर्पूर डालना जरूरी रहता है। हर किसी चीज में कर्पूर तो जरूरी है, ठीक है। कर्पूर के अंदर बहुत रहस्य है। बेलपत्र हमने डाला है, थोड़ा सुगंधित चंदन डाला हुआ, अष्टगंध डाला, थोड़ा थोड़ा डालिए, ठीक है। फिर आपने शिवलिंग स्थापना कर लिया, थोड़ा सरसों तेल दे दीजिएगा चारों तरफ। सरसों तेल यह शत्रु बुद्धि विनाश के लिए दिया जाता है। शत्रु का अर्थ होता है आपका दुख, दरिद्रता, बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, बेटा का विवाह नहीं हुआ, पति पत्नी घर में कलह झगड़ा, इसके लिए सरसों तेल, और हो सके तो एक नींबू और थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिएगा। सरसों तेल का दीपक लगाइएगा, कभी भी आप घर में लगाइए। कोई भी पूजन अनुष्ठान हो, सरसों तेल का दीपक जरूर है। उसके बाद आप जो भी लगाइए, गंगा जल तो रहता है, 1 बूंद डाल दीजिएगा इसमें। देखिए, ये जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, यहाँ हम जो भी कुछ कहेंगे या अभी जो मैं बतला रहा हूं आपको, ये 12 ज्योतिर्लिंग में इसका कनेक्ट है। वर्ल्ड में जितने भी शिवलिंग है, गांव गांव में 12 ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट है। तो आप गृहस्थ परिवार जो है, आपके लिए बहुत आसान है। रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करना। तो इसमें रुद्र रूपाय, रुद्र का अर्थ होता वाइब्रेट, वाइब्रेशन, ठीक है। दहाड़, शिव जी दहाड़ेंगे। रुद्र आपके शत्रुओं को रुलाएंगे।
तो रुद्र रूपाय का घर में करना, नंदी रखना जरूरी है। कई माताएं बहनें शिव जी तो स्थापना कर ले घर में, लेकिन नंदी नहीं। ये हो गया सभी स्थापना विधि। तो जैसे आपने भी सुबह पूजन किया है या रात को पूजन किया है, कल इसको जब धुलाई करेंगे तो धुलाई में जो है आपका थोड़ा कर्पूर डाल लिएगा थाल में, नींबू थोड़ा डालने से चलेगा, नहीं तो बिल्व पत्र से घिसाई अच्छा से कर दीजिएगा कर्पूर से, और भस्म विभूति से, और चंदनम थोड़ा चंदन। ये अष्ट चंदन बहुत ही सस्ता आता है। ये एक डब्बा जो है आपका 1 साल चला जाएगा, 100 रुपया के आसपास आ जाएगा, आधा किलो 1 साल चला जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है दूसरे रोज या रात दूसरे ही रोज। ठीक है, ये नंदी का जो है आप उठाइएगा और अपना मस्तक और नंदी का मस्तक को घींच दीजिएगा। इसका कारण है, इसका रहस्य, शिव जी जो भी आशीर्वाद देंगे, ये शिवलिंग के ऊपर जो नाग सर्प लगा हुआ है, नाग सर्प के ऊपर हमने दूब रखा है और बिल्व पत्र रखा हुआ है, और यह नाग सर्प के माध्यम से नंदी के शरीर में आशीर्वाद आएगा आपके लिए, और मस्तक से जो है आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसको घींचना है। ठीक है, अपने मस्तक में सभी तैयारी कर लेना है। या संकल्प में देखिए, कोई भी देवी देवता का पूजन पाठ जो भी हो, बिल्व पत्र, अभी जैसे आप मंदिर जाते हैं 100 मणि लगाने, तो बिल्व पत्र जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, बिल्व पत्र का माला दीजिए। दुर्गा देवी के मंदिर में जाते हैं तो बिल्व पत्र और आपका मंदार पुष्प नींबू का माला दीजिए। नींबू तो जरूर देखिए, आप नया गाड़ी जब लाते हैं तो नींबू क्यों लगाते हैं आपके चक्के में, कि जो भी यह गाड़ी का अनिष्ट हो ये नींबू ले ले। तो आपका जो ग्रह नक्षत्र प्रारब्ध जो भी अनिष्ट है, आप नींबू माला दे दीजिए देवी देवता को, तो देवी देवता उसको कंट्रोल करेंगे। आपका जो दुख कष्ट संकट है। उसके बाद देखिए, ये मैंने अनाज रख लिया, कई किस्म के इसके अंदर अनाज है, अक्षत है, ये सब कुछ है। देखिए, हरी मूंग क्यों चढ़ाया जाता है, आप जगन्नाथ धाम जाइए रथ यात्रा के दिन देखिएगा कि हरी मूंग का आपको प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, ये हरी मूंग ये दिया जाता है। ये जो है कनक है, आप कनक का रोटी बना के खाते हैं, ये कनक है, शास्त्रों में कनक कहा गया, कनक। ये अक्षत है। ठीक है, ऐसे हमने और भी कुछ कुछ शामिल किया। ये पीली सरसों तो हर किसी जगह पे चलेगा, आपने तैयार कर लिया। ठीक है, कुछ भी अभी करना नहीं है, एक दाना लेना है ऐसे, ओम अशोक सुंदरी देवी भ्यो नमः, जो भी आपको गणेश जितना आता है उतना किया, और ओम नमः शिवाय का अशोक सुंदरी को देना है। जो भी आपका मन में है, दिल में है, इसको बोल देना है, कोई खर्चा नहीं। उसके बाद आप ऑनलाइन में देखिएगा, ये एक पुस्तक मंगाएगा, या आप गीता प्रेस गोरखपुर से रुद्राष्टाध्यायी, ये 200-300 मिल जाएगा, ऑनलाइन में मंगा लीजिए। देखिए, रुद्राष्टाध्यायी, रुद्री पाठ। रुद्री का अर्थ होता है शिव जी का रुद्र रूप आपको मनोवांछित फल प्रदान करता है। देखिए, आपने रुद्राभिषेक का नाम सुना है, रुद्री पाठ का नाम सुना है। एक जो है सबसे प्रसन्न जल्द होते हैं शिव जी, रुद्री नमक चमक पाठ। नमक चमक का अर्थ होता है, ये देखिए, जैसे ये भी मेरा शुरुआत है, मैं ज्यादा इसको अध्ययन नहीं किया हूं, तो कहीं मेरा गलती भी हो जाए तो माता बहने भाई आप उसको सुधार के ग्रहण कर लीजिएगा। इसमें देखिए, अष्टाध्यायी 8 अध्याय है, तो 1 से 4 अध्याय जैसा आप अनुष्ठान करवाएंगे, 1 से 4 अध्याय उच्चारण किया जाएगा, 5वां अध्याय फिर 11 बार किया जाएगा, फिर 6ठ, 7म, 8म ऐसा है। तो इसमें जो है आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट हो, आप कुछ करें चाहे ना करें, नर्मदेश्वर शिवलिंग, घर जो है हरा भरा करता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, अकाल मृत्यु दोष टालता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। इसको कोई प्राण प्रतिष्ठा जरूरत नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा जरूरत है। नर्मदेश्वर शिवलिंग ऑनलाइन से मंगवा लीजिए, आपको 200-300 में मिल जाएगा। फिर नंदी आप अपने साथ में लीजिएगा। ये देखिए, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहूंगा माता बहने, आप जो है हिंदी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इसमें जो जैसा आता हो आपको पढ़ते रहिए।
40 दिन अगर आप इसका पाठ करते हैं, कंटिन्यू 40 दिन भी नहीं करना है। महिलाओं को कभी माने प्रॉब्लम आ जाए तो उस समय बंद कर देना है, या उनके घर में और कोई दूसरा सदस्य पढ़ ले। 40 दिन में इसका आपको माने पावर दिखना शुरू हो जाएगा। कोई खर्चा वगैरह नहीं है। सब कुछ करने के बाद फिर ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जितना आता हो, मैं तो बोलता हूँ महाकाल, मैं तो वेद शास्त्र का ज्ञानी हूं, मुझसे जितना हो पड़ता है महाकाल मैं कर लेता हूं। ये सब कीजिए। अनाज जैसे आपको शिव जी का पूर्ण अभिषेक करना है, आप अपने घर में खुद कीजिए। ऐसा सब कुछ मिला लीजिए और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुक्षम अमृतात् बोलकर डालते रहिए नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर। पूरा हो जाएगा, उसके बाद बेलपत्र वगैरह डाल दीजिए, अनाज पूर्ण हो जाएगा। तो यह अनाज को दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 10वें दिन गौ माता के मुख में माने गौ माता को दे देना है। देखिए, गौ सेवा 33 कोटि देवी देवता उनके शरीर में वास। दूसरा जो है आपका अपने हाथों से रुद्राभिषेक भी हो गया। रुद्राभिषेक अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता तो ओम नमः शिवाय करके रुद्राभिषेक कर लीजिए, ठीक है, अनाज का। और हिंदी आ जाएगा हर किसी को, बहुत ही आसान है। और घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसके घर में रहता है, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन। बच्चे पढ़ाई में तेज, देखिए आज के किसी के बच्चे को बोले तो चल बेटा शिव मंदिर, तो मम्मी रहने दीजिए, मम्मी क्यों दिमाग खराब करते हो, कितना अच्छा टीवी चल रहा है। तो आपके बच्चों को घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो तो ऐसा सरसों तेल उठाएं और बच्चे, छोटे बच्चे ओम नमः शिवाय, ओम अशोक सुंदर देवीभ्यो नमः, अशोक सुंदर देवीभ्यो नमः। और दूसरा, महिलाएं आप मंदिर जाती हैं तो मंदिर में अशोक सुंदरी देवी जो चरण में बैठी हुई हैं, बाबा शिव रुद्र रूप है, काशी विश्वनाथ, वहां श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और देखिए, घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, 33 कोटि देवी देवता के कंट्रोलर हैं, रुद्र रूप है, काशी विश्वनाथ देवा है। चंडी पाठ, हम लोग चंडी पाठ करते हैं तो शिव जी से प्रार्थना करते कि हे बाबा हमारा चंडी पाठ सिद्ध कर दीजिए। शिव जी बोलते हैं क्या चाहिए बेटा? बाबा यहाँ एक माने कोहिनूर हीरा है बाबा, ये दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में कोहिनूर हीरा है, वो मेरे परिवार के लिए जन्म जन्मांतर लाखों वर्ष तक दे दीजिए। क्या है कोहिनूर हीरा? बाबा अर्गला स्तोत्रम। ये हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना हम किसे करेंगे? ये अशोक सुंदरी देवी को, कंट्रोलर है बाबा शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, ये शिवलिंग में सभी मंत्र का कंट्रोलर नर्मदेश्वर शिवलिंग। देखिए मैंने कहा नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिसके घर में स्थापना नहीं, शिवलिंग का पूजन सबसे आसान है। इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत ही आसान है। हर घर में होना। देखिए आपके घर में अगर शिवलिंग नहीं है, आप चाहे कोई भी अनुष्ठान करवा लीजिए, कोई भी जप कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, उसका फल प्राप्त होगा ही नहीं, फल प्राप्त नहीं होगा। देखिए ये तो मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए मैंने जो है यहां बंधन कर दिया है चारों तरफ, क्योंकि जो भी मंत्र निकलेगा डायरेक्ट नंदी बंधन कैसे किया जाता है। देखिए कोई भी शुरुआत करें आप घर में, खुद भी करें तो सर्वप्रथम गणेश, ओम श्री गणेशाय नमः, कुछ भी ना आए तो उसके बाद जो सरस्वती वंदना, ये जरूरी है। सरस्वती वंदना या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ये जरूरी है। आप किसी भी देवी देवता का पूजन पाठ कीजिए, ये जरूरी है। सरस्वती का वंदना तो जरूरी है। और आपको कुछ करना नहीं है, नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आइए। मैं तो अभी अनुष्ठान करूंगा, ये रात को 9 बज गया है, भुवनेश्वर शहर में हूँ। बाबा मुझे जितना आए उतना बोल दूंगा, और नहीं तो मैं बोल देता हूँ बाबा मैंने पढ़ा है, बाबा यहाँ लिखा हुआ है रुद्राष्टक में, एक बेलपत्र समर्पित करिष्यामि कोटि कन्यादान के समान है बाबा। ये बोल देता हूँ, चढ़ा देता हूँ। एक बेलपत्र समर्पित करिष्यामि, 7 जन्मों का पाप निवारण होता है।
चढ़ा देता हूँ। इतना ये जो आपको भयभीत करते ना, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, इनका बात ना सुने, एक कान में सुन के दूसरे कान में छोड़ दीजिए। बोलिए हम हमारे तो गुरु का रुद्र रूप है, काशी विश्वनाथ नर्मदेश्वर शिवलिंग देवा है, और आपका ये ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ये आपके पास रहने दो, हमें मत सिखाइए। बोलिए अभी देखिए मैंने इस बंधन कैसे किया है। ओम ह्रीम बगलाम के सर्वदिष्टान वाचम कंपदम स्तव जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय विमोहन स्वाहा। ओम ह्रीम बगलाम के सर्वदिष्टान वाचम कंपदम स्तव जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय विमोहन स्वाहा। ओम ह्रीम बगलाम के सर्वदिष्टान वाचम कंपदम स्तव जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय विमोहन स्वाहा। ये मैंने बंधन करवा दिया। इसका अर्थ क्या होता है? आप चाहे घर प्रवेश करें, किसी भी देवी देवता का जहां अनुष्ठान होता है वहां बंधन करना जरूरी है, क्योंकि हम मानव है, हम भी चाहते हैं कि हमें मंत्र जो है बहुत ही पावर हमारे शरीर में आए, और मायावी शक्तियां उन्हें भी चाहिए मंत्र कि ये सेठ ये सेठानी जो पूजन पाठ कर रहे हैं देवी देवता हमें भी दीजिए। तो देवी देवता ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव के ही कहाँ मानेंगे, क्योंकि मानव तो दिन में जो है आधा घंटा जाप ताप करेगा ज्यादा से ज्यादा, और ये मायावी शक्ति जो है 12-12 घंटा कर लेते हैं, तो देवी देवता उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। तो आपका सामान, आपका अनुष्ठान, आपका ब्राह्मण, आपका पंडित, आपका दक्षिणा और पावर ले जाते हैं अदृश्य शक्ति, और यही कारण से आपका इतना पूजन किया, इतना पाठ, इतना हवन किया, काम नहीं देने का कारण यही है। काली और बगलामुखी को हमेशा कोई भी अनुष्ठान हो आप साथ में रखिए। ओम क्रीम काली का नमः, ओम क्रीम काली का नमः, ओम क्रीम काली का नमः, ओम क्रीम काली का नमः बगलामुखी को, और ज्वाला देवी तो है ही है। ठीक है, तो अभी आ रहा है शायद, मैं आज सुन रहा था कोई बता रहा था कि कार्तिक महीना आ रहा था, बहुत पुण्य बहुत पवित्र महीना है। तो आज ही आप ऑनलाइन से एक नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगा लीजिए, और दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप टेंशन में, ये जन्म कुंडली को छोड़िए। जन्म कुंडली में नहीं लिखा है आपका प्रारब्ध क्या है, पूर्व जन्म क्या है, अपूर्व जन्म को पूरा निवारण आपके पितरों को शक्तिशाली करेंगे। यह नर्मदेश्वर रुद्र रूप है, काशी विश्वनाथ देव है। शिवलिंग में जब भी आप पूजन करें एक ही बात कहिए, रुद्र रूप है काशी विश्वनाथ देव है, रुद्र रूप है काशी विश्वनाथ देव है, रुद्र रूप है काशी विश्वनाथ देव। रुद्र का रूप का ध्यान कीजिएगा हमेशा। और ये जो हमने दिखाया रुद्री पाठ, ये आप हिंदी में पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। महिलाएं बिल्कुल निर्भीक हो जाइए, आप खूब लड़ी हो तो झांसी वाली रानी थी, क्यों आज नाम पड़ रहा है झांसी वाली रानी का? ये 12 ज्योतिर्लिंग के सामने निर्भीक निर्डर थी। आपको दुर्गा देवी से आशीर्वाद चाहिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग को पहले प्रसन्न कीजिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप रुद्र रूप है काशी विश्वनाथ देव है। देखिए आपने सुना होगा पंडित हो तो काशी का, विद्वान काशी से बनते, आपके बच्चे पढ़ाई में तेज होंगे। ऐसा नहीं कि काशी विश्वनाथ रुद्र रूपये का आप पूजन करो तो सिर्फ धर्म के रास्ते पे आप विद्वान हो गए, ऐसा नहीं, व्यापार के रास्ते पे आप विद्वान हो गए, आपके बच्चे पढ़ाई में तेजस्वी होंगे। बच्चे पढ़ाई में बहुत तेजस्वी होंगे। चलिए रात बहुत हो गया है, और आप जो शिव भक्त हैं, खास करके मैं शिव भक्त को निवेदन करता हूं, शिव जी से अगर आशीर्वाद चाहिए तो प्रचारक बनना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि मंदिर के शिवलिंग में गए ये डाले वो डाले वो डाले, और जो जल भी आप डालते हैं शिव मंदिर में, तो जल में थोड़ा कर्पूर डालिए, थोड़ा अक्षत डालिए, कनक, कोई भी पूजन पाठ हो ये कनक जरूरी है। जो रोटी बना के खाते हो ना, वहां बोल दिएगा कनक, और कुछ मत बोलेगा। ये देखिए हमने काली मिर्च वगैरह भी डाला है, सब कुछ डाला है, जो डाला हुआ है सब कुछ। कनक थोड़ा डालिए, बिल्व पत्र थोड़ा डालिए उसमें। आप सूर्य को अर्घ्य जब देती हैं तो उसमें एक बिल्व पत्र कम से कम डालिए, काली तिल डालिए, जो डालिए ऐसा। हवन विभूति थोड़ा डालिए, जो विभूति बोलते हैं, अष्टगंध डालिए। बेलपत्र तो जरूरी है, कनक जरूरी है। आप कोई भी हवन कीजिए कनक जरूरी है, बिना कनक के कैसे आपका हवन पूरा होगा? कनक को शास्त्र ने सोना कहा है। आप डालते हैं हवन में या पूजन पाठ में कनक, तो आप सोना डाल रहे हैं, तो वैसा फल प्राप्त होगा। अनेक बोलना तो चाहता हूं शिव जी शिवलिंग के बारे में, लेकिन समय नहीं और वीडियो मेरा बहुत ज्यादा लंबा बन जाता है। अगर शॉर्टकट में बोलूं तो जो पढ़े लिखे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन हमें पढ़े लिखे तक तो वीडियो भेजना, उसके साथ साथ जो हिंदू धर्म को नहीं जानता, हिंदू है, गरीब है, गांव में बैठा हुआ है, शिव भक्त से मैं निवेदन करता हूं आप कम से कम भी अपने जीवन में
11 नर्मदेश्वर शिवलिंग 11 घरों में बिठवाइए और फिर जाइए मंदिर और शिव जी से प्रार्थना कीजिए, दान दीजिए। आप जो गरीब हैं, जो भक्त हैं, उनको बोलिए कि जब तक आपके घर में शिवलिंग नर्मदेश्वर का नहीं स्थापना होगा, आपका दुख दरिद्रता नहीं जाएगा। और एक चीज मैं बतला रहा हूं, अभी नर्मदेश्वर बाबा 12 ज्योतिर्लिंग के सामने बैठा हूं। विवाह के अनेक वर्ष बाद जिसको संतान नहीं हो रहे हैं, घर में बिठा के देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग। जिसके घर में कलह है, नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठा के देखिए। विवाह के बाद जो बच्चे नहीं हो रहे हैं, तेजस्वी संतान होंगे, नर्मदेश्वर बाबा को बोले बाबा हमें वरदान दीजिए, हमने शिवलिंग लाया है। वरदान मांगिए आप, जो भी बोलना है। और देखिए बच्चा होना है ही है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। हम चैलेंज के साथ बोलते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग में रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ का आप ट्राई कीजिए, उसका विवाह होगा। हमने यहाँ भुवनेश्वर में एक व्यक्ति का करवा के दिखाया, परसों उसके घर में बहू आ गई। मैं बोला अरे मिठाई कहाँ है? मैंने उनको भेजा था यहाँ कि जा बाबू एक तांबा का नाग ले जा और कर्पूर वगैरह बाबा को चढ़ा, नींबू सरसों तेल, और बाबा से प्रार्थना करके बाबा मेरा विवाह करवा दीजिए। हो गया उसका। देखिए हमको कुछ ट्रायल छोड़ना पड़ता है हमारे ज्ञान के लिए, हम प्रचार के लिए, प्रचारक के लिए। तो शिव भक्त, आपको शिव जी से अगर पूर्ण फल प्राप्त करना है तो कम से कम 11 नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगाइए। नर्मदा आप सर्च कीजिए गूगल में, नर्मदेश्वर नदी में कौन शिवलिंग बेचता है और सस्ता में दे देंगे। कम से कम 11 घरों में बिठाइए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शिवलिंग आप दे दें, उसके साथ नंदी भी दीजिए। वह 11 व्यक्ति जो आपके माध्यम से दिया गया शिवलिंग में जल डालेंगे, 10% आपको फल प्राप्त होगा घर बैठे बैठे। आपने 11 दिया है सबको, आप माने महिलाएं उनसे निवेदन आप दैविक शक्ति हैं, आप सबको बोले देखिए शिवलिंग का ये विधि है, ऐसे ऐसे पूजा करना, बिठा दीजिए। 10 बिठा देंगे, 10 अगर हर रोज पूजन वहां करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, 10% आपको मिल रहा है, तो आपका मंगल होना ही है। हर क्षेत्र में आप जय विजय होंगे। और ज्यादातर महिलाएं तो आज शिव मंदिर जाके इतने तेज तैयार हो चुकी हैं, तो मैंने तो कहा है 11 108 तक भी बिठवा सकती हैं। पैसा तो आनी जानी है। आप शिव जी के लिए काम कीजिए, शिव जी आपके लिए काम करेंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग में जब गरीब आदमी या आपके पड़ोसी कोई अगर जल चढ़ाता, तो नर्मदेश्वर बाबा बोलेंगे कि ये शिवलिंग उन्होंने दिया है। किसने दिया है? उषा जी ने दिया है हमें एक शिवलिंग और नंदी। सुजाता